हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है डिवाइन मैसेजेज है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है। तो जब कभी भी आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जितना मैच करे उतना लीजिए, और जो मैच ना करे उसे जाने दीजिए। और वैसे भी ये डिवाइन मैसेजेज है तो ये मैच तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन होते हैं, एक गाइडेंस होता है। ठीक है, तो जितना आपको लगता है कि आप इसको लेके चल सकते हैं उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव बताइए उनके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ओ गॉड क्या मैसेजेस रहेंगे, क्या मैसेजेस रहेंगे। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज रहेंगे, क्या मैसेजेस रहेंगे, क्या मैसेजेस रहेंगे। प्लीज़ बताइए जो मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज है, क्या मैसेजेज है। फर्स्ट मैसेजेज क्या है प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट मैसेजेज क्या है, फर्स्ट मैसेजेज क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या गाइडलाइन है उनके लिए। ओके, और सेकंड मैसेजेज क्या है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ओके तो जैसे एक बटरफ्लाई बनती है ना, तितली, तो बनने से पहले क्या होता है, कोकून के अंदर में वो कैद होती है, बड़ी नन्ही सी जान, बहुत मशक्क़त निकाल लगा के बहुत मेहनत करके बाहर आती है। ठीक है, तो अगर आप कहीं स्टक हैं, कहीं पे भी स्टक है, कोई आपका जीना हराम कर रहा है, किसी भी नेगेटिविटी को आपके तरफ भेज रहा है, सेंड कर रहा है, कर रही है, किसी भी तरह के नेगेटिविटी के इनपुट में आप हैं, और ये लोग कोई नहीं आपके फैमिली मेम्बर्स वाले ही हैं जो आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को देख के वो खुश नहीं होते हैं। तो क्या करना है कि अपने ही लोग हैं तो क्या बोलेंगे, तो अपने आप को निकालना है। आप एक एग्जाम्स देने के लिए यहाँ पे आए हैं, देखिए आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। तो क्या करना है, इसको बस्ट करना है। और ये धोखा कहीं से भी मिल सकता है, वर्क प्लेस से मिल सकता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। ठीक है, कंपटीशन का ज़माना है। एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पे, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसे आप इसको बस्ट करेंगे ना, कोकून को बाहर निकलेंगे, समय बदल जाएगा। तो इसको एग्जाम्स की तरह लीजिए, मुझे ऐसा आया कि इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स की तरह लीजिए। आप बहुत कुछ लाइफ में सीखने वाले हैं और लाइफ में सीख के आगे बढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। यहाँ पे आज के मैसेजेज में ये आ रहे हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, सारे मतलब के होते हैं। अपना अपने तब तक रहते हैं, अपना कहने को अपना होते हैं, लेकिन जितने भी अपना हो अपना पहले सोचते हैं, आपसे पहले वो अपना सोचते हैं। कहने के लिए अपना है, लेकिन जब बात सोचने की आएगी, करने की आएगी, तो अपने बारे में वो पहले सोचेंगे। इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जो अपनेपन का भूत बहुत लोगों के ऊपर चढ़ा रहता है ना, वो उतर जाएगा। चढ़ा रहता है, बहुत लोगों के ऊपर चढ़ा रहता है, कार्मिक होता है, तो लोग देते जाते हैं, देते जाते हैं, लोग लेते जाते हैं। तो देने वाले दे दे के पागल होते हैं, लेने वाले ले ले के पागल होते हैं, और टॉर्चर करने वाले टॉर्चर कर करके पागल होते हैं। ठीक है, तो टॉर्चर करने वाले को भी पता चल गया है कि अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। तो आपको क्या करना है, बस्ट करना है उसको, मतलब फाड़ देना है, ब्लास्ट करना है। ठीक है, तो प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड आउट ऑफ योर बॉडी, प्लीज क्लैरिफाइड। देखिए, उतनी एनर्जी जो आप गुस्सा कर रहे हैं ना, वो गुस्सा में नहीं लगाना है। अपने गुस्सा करेंगे आप जलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो गुस्सा नहीं करना है, इसको ऐसे कर देते हैं हम, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। जब आप खुद से प्यार करेंगे, आपका नफरत जो है, गुस्सा जो है, ख़त्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, कूल हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। तब आपके लिए जो है आपका मंजिल जो है, आपका फोकस जो है, आपका टारगेट जो है, जो भी है अचीव कर लेंगे आप। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि यहाँ पे सबसे पहले खुद से प्यार करना है। लव योर सेल्फ, प्लीज क्लेरिफाइड 8, किस तरह से प्यार करना है खुद को, प्लीज़ बताइए कैसा प्यार करना है। ऐसा प्यार करना है जिसमें आपके पास पावर हो। ठीक है,
देखिए आप क्या कर रहे हैं, धोखा खाए हैं, कुछ किए हैं, उसको याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। किसी भी तरह का किसी को गलती हुई है, किसी तरह का आप धोखा खाए हैं, यहाँ धोखा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है कि उससे निकल के अपनी एनर्जी को पहचानिए आप अपने आप से। और वो कब पहचानेंगे, जब खुद से प्यार करेंगे। अगर आप किसी से धोखा खाए हैं और आपको लगता है, गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसको चांस क्यों दिया, क्यों दी, ऐसा वैसा, कुछ लोग धोखा देने वाले भी दिख रहे हैं, उनकी भी एनर्जी मेरे को पिक हो रही है। तो ठीक है, अपना अपने तरीके से आप लोग ले लीजिए, धोखा देने वाले भी ले लीजिए, धोखा खाने वाले भी ले लीजिए। तो जो धोखा खाने वाले हैं, यहाँ रोने वाले को मैं मैसेज देने आती हूँ। बाकी आप भी मैसेज, रुलाने वाले भी मैसेज लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि रुलाने वाले के लिए एक ही मैसेज जा रहा है यहाँ से कि आज आप किसी को कोकुन के अंदर डाल रहे हैं, एक दिन खुद वहाँ पड़े रहेंगे, जो देते हैं वही लेंगे, ठीक है। और जो लोग रो रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, किसी भी जगह पे स्टक हैं, गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए। आप किसी पे भरोसा किए हैं, ट्रस्ट किए हैं, मुंह की खाए हैं, डोंट वरी, लाइफ है, होता जाता रहता है। लेसन सीखे हैं, ध्यान रखिएगा, जब कहीं भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलता है, तो लेसन जरूर मिलता है। कुछ तो किए, अगर कुछ करते, हाथ पे हाथ रख के बैठने से चीज़ें नहीं सुधरती है। अगर हम बैठे हैं, एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, होता जाएगा, चीज़ें नहीं सुधरेगी। 10 साल गुजर जाएगा, 20 साल गुजर जाएगा, 50 साल गुजर जाएगा। आप जहाँ खड़े थे, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप एक जगह खड़े हो गए, अब वहाँ से आप मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ। तो मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो आप मूव कीजिए, आइए, वहाँ से निकलिए और अपनी एनर्जी को जानिए, पहचानिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब बहुत स्मूथ फील करेंगे अंदर से, बहुत ही हैप्पी फील करने लग जाएंगे, खुद से प्यार करेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, ऑटोमेटिक जो ये जो गुस्सा है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये गुस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कोकुन को आप ब्लास्ट कर देंगे, खुद से ब्लास्ट कर देंगे, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग जो है, देखिए ब्लैक मैजिक बोल रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक को ही अप्लाई कर रहा है आपके ऊपर में। आपकी रात की नींद अच्छी नहीं आ रही है, बहुत लोगों को नींद अच्छी नहीं आई हो। और सेलिब्रेशन कोई लोग चाह रहे हैं आपके साथ में, टाइम पता नहीं कुछ ऐसा आ रहा है कि आप उनसे नाराज हो रहे हो, कट रहे हो, नो कांटेक्ट में जा रहे हो, तो आपका सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। बट यू डोंट वरी, सब परमात्मा लिखे हैं किसका बर्बाद होना है और किसका आबाद हो रहा है। किसी आदमी के हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में किसी की लाइफ नहीं होती है, ठीक है, सब परमात्मा लिखे होते हैं। तो आपको किसी के आगे नहीं, अपने उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को पहचानना है, और मतलब चकते फट्टे बोलते हैं ना, एकदम से शुरू हो जाइए, परमात्मा आपको इसमें देंगे। तो हाँ, ज़रूर नेगेटिविटी सेंट हो रहा है आपके ऊपर में। और क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं। आपको एग्जाम्स लिया जा रहा है, टेम्परेंस के जो एनर्जी है ना, एंजेलिक पावर है, हीलर रहे होंगे आप पिछले जन्म में, तो हीलर के एग्जाम्स भी जो होते हैं ना, बड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है। हीलर होंगे, कुछ अच्छे बहुत ही पावरफुल सोल होंगे, बहुत ही अच्छे काम, सोसाइटी के किसी काम के लिए आप आए होंगे और काम को भूल गए हैं, ठीक है। अपने रोजी रोटी खा के अपने ज़िंदगी को मतलब ऐसे ही मतलब लारा लप्पा करके लव यू और ये और वो सब चीज़ में चमक धमक में भूल गए हैं। तो परमात्मा जो है, आप ये समझ लीजिए एग्जाम्स ले रहा है। जब तक परमात्मा की चाहत है, तभी तक कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहा है। जिस दिन उनकी इच्छा नहीं होगी, उस दिन उसकी क्या, उसके बाप दादा किसी के खानदान की औकात नहीं होगी कि भेज लें, ठीक है। और कोई भी चीज़ भेज दे, वही चीज़ उसको खा जाएंगे, ठीक है, वही नेगेटिविटी उस व्यक्ति को खा जाएंगे। तो क्या करना है आपको, अपने आप समझ जाइए कि हमारा एग्जाम से लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, आपको पावर में लाने के लिए लिया जा रहा है, आपको कहीं कुछ बनाने के लिए लिया जा रहा है। ये टावर को आप अपने लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। ये जो काली जो शक्तियाँ जो चल रही है, कोई भी तंत्र मंत्र किसी भी तरह का स्पेल वर्क कर रहा है, रात खराब कर रहा है, कुछ खराब कर रहा है, तो आप इसको एक पॉजिटिव वे पे लीजिए कि जो भी चीज़ें हैं आपके अच्छे के लिए हैं। एक चेंज आएगा लाइफ में एक चेंज आएगा। एक जगह बैठे हैं, नहीं बैठेंगे, आप भी हाथ पैर मारेंगे, ठीक है, और आप भी यहाँ से जो है निकलेंगे। एक सेकेंड, बहुत लोग होते हैं ना जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, उनके लाइफ में चेंजिंग पसंद नहीं है।
क्योंकि वो क्या करेंगे, लोग को छोड़ देंगे लेकिन अपना कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बहुत सुकून में हूँ, इस नौकरी से मेरा सब कुछ चल रहा है, यहाँ इस घर में मैं बहुत सुखी हूँ। आपके लिए परमात्मा ने कुछ बड़ा सोचा है, कुछ बड़े की चाहत रखा है, लेकिन आप छोटे में सिमटे हुए हैं। तो परमात्मा जो है आपको तब तक ऐसे हेटर्स आपके लाइफ में भेजते रहेंगे जब तक आप सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। सेफ जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि अब आपका बाहर निकलने का टाइम आ गया है। आपको अपनी ही एनर्जी को जानने पहचानने का टाइम आ गया है। आप बाहर निकलिए, बाहर निकल कर आइए। आप नहीं निकलना चाह रहे हैं, आप बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, निकलिए, बाहर निकलिए, क्योंकि सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगी। बस आपको एक डर है कि आप, बहुत लोग हो ना जो लाइफ जैसी चलती रहती है स्मूथली, बस वहीं रहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ से आगे नहीं जाना है, जाना है क्योंकि डेस्टिनी में है तो आपको निकलना ही पड़ेगा। ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ आप पड़े हुए हैं, राइट। तो ये आपकी मंजिल नहीं है, आप बाहर निकलिए। बहुत अच्छे एनर्जी में आ रहे हैं। हर चीज़ को, हर चैलेंज को, हर डिफ़िकल्टीज को, हर चुनौती को, मतलब एक परेशानी को एक चुनौती में लीजिए। जैसे कोई प्रॉब्लम्स है तो आप सोचिए यार कोई अवसर आ रहा है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जा रही है। मतलब लाइफ अगर हिलने लगे तो सोचिए कि यहाँ से मुझे कुछ बेस्ट करना पाना है। आप पाएंगे ही पाएंगे। कहते हैं जैसा आप ये छोड़ते हैं, वाइब्रेशन छोड़ते हैं, वही चीज़ मिलता है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों को कोसते रह जाते हैं, वो तो कहते हैं यार 20 साल से मेरे लाइफ में चेंज नहीं आया, 10 साल से मेरे लाइफ में चेंज नहीं आया, 50 साल से लाइफ में चेंज नहीं आया, क्योंकि वो खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं ना। खुद के एटमॉस्फेयर वहीं पड़े हुए हैं। वहीं पड़े रहने से चेंज नहीं आता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे डिवाइन मैसेजेस। तो बहुत ही अच्छा है, आप बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और जो भी फ्रस्ट्रेशन लेवल है, गुस्सा है, कुछ भी है, कोई प्रोवोक कर रहा है, एज ए एग्जाम्स लीजिए और बाहर निकलिए और आइए खुलकर, मतलब तगड़े होकर आइए। देखिए चैरियट, ओ गॉड, इतने अच्छे तो कार्ड आ रहे हैं, बताइए। चैरियट देखिए, आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे टेम्परेंस जो है, मतलब एक बहुत ही बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड आपको दे रहा है। तो आप पिछले पास्ट लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ आपका कुछ ऐसा ऐसा सोल होंगे जो आप दूसरों के लिए जिए होंगे, दूसरे के किसी पर्पस से आए हैं, कोई मोटिवेशन, कोई एक ऐसे ऐसे नॉर्मल लोग की तरह नहीं आए हैं खाएं पिए जिए और चले गए। आपका कुछ पर्पस लेकर आप आए हैं, तो पर्पस तो पूरा करना पड़ेगा। और पर्पस पूरा करने के लिए आप नहीं निकल रहे हैं कंफर्ट जोन से, तो परमात्मा फिर एग्जाम्स ले रहे हैं। आपके अपने लोग ही टेढ़े हो रहे हैं, आपके अपने लोग ही मुंह सिकोड़ रहे हैं। तो आप इसको क्या करें कि आप इसको पॉजिटिव वे पे लें, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो लोग भी पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन। जो लोग भी अपने अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की कलेक्टिव है, उस पर्सन की सुबह सुबह की थॉट्स क्या थी, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट क्या थी मेरे व्यूअर्स के लिए। एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आपके साथ में। अरे 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 अरे, देखिए, थैंक यू गॉड। एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ में। पता चल जाता है चीज़ें, लेकिन थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं। ये एक जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करें उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम आते हैं कि जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर है, ये जो है ये नो कांटेक्ट वाले एनर्जी में होते हैं। ये जो जनरली नो कांटेक्ट ही है इसमें आते हैं। तो जिनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रैटिट्यूड पे करें। और इस रीडिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या चल रहा था, फ्रेश स्टार्ट के सिवाय और क्या चल रहा था, और क्या चल रहा था। तो क्या है उन्होंने आपके साथ, देखो टावर, मैंने बोली ना टावर 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 आ गया टावर। तो उन्होंने आपके लाइफ में ना टावर क्रिएट किए हुए हैं, और तो इस वक्त उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। अयो राम, क्या क्या कार्ड निकल रहे हैं। उफ, यहाँ दो तरह से रीडिंग आ रही है। ध्यान रखें कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर भर भर के ब्लैक मैजिक करते थे। तो आपको जैसे बता दी, आप हीलर रहे होंगे, कुछ रहे होंगे, तो इसको एग्जाम्स की तरह लेके चलें, ठीक है। आपको सोसाइटी में किसी काम के लिए, किसी लाइफ पर्पस से आए हैं, तभी ऐसा व्यक्ति से आप टकराए हैं, एग्जाम्स लिया गया है।
आपको बांध के रखे थे, स्टक रखे थे आपके पर्सन। इस वक्त उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऑफकोर्स टावर है, बहुत नाराज़ है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में हुआ है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन को भी बहुत ही ज़्यादा जो भी किए हैं वो भी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वहाँ भी वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो भी गुजर रहे हैं। और ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है, समझ में आ रहा है, जो तीसरा भी कोई ऐसा है जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। तो एक तो आपके पर्सन, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, एक तो पहले ही आप अपने पर्सन से रो रहे हैं, और दूसरा आप दोनों के रिलेशनशिप में भी यहाँ पे या तंत्रा मंत्रा किसी भी तरह का कोई यहाँ पे चीज़ें यूज हो रही है जो नेगेटिविटी बिहाफ पे है, बहुत ज़बरदस्त है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से लड़े झगड़े अलग हो जाएं। फर्स्ट, दूसरा आपके पर्सन भी नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। दो, तो आप बहुत पावरफुल आत्मा है, आप स्टक, अब इस वक्त आपके पर्सन जो है आपको यहाँ स्टक करके खुद स्टक हो गए हैं। आपको जो टावर जैसा चीज़ जो दिए हैं, इस वक्त वो टावर जैसा चीज़ को फेस कर रहे हैं, बहुत आसानी से आपके साथ में ऑन ऑफ करते होंगे। कितने लोगों को रेजोनेट किया बताइएगा। और आपका जो अच्छी एनर्जी है, देखिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, आप यूनिवर्सल एनर्जी से लेकर पैदा हुए हैं बाई बर्थ। आपके साथ जो रहेगा उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्यों, किसी भी चीज़ की, क्योंकि होता है ना, तो भगवान अगर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स, हार्ड एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उनको कुछ दे के भी भेजते हैं, ऐसे कंगाल बना के नहीं भेज देते हैं। तो आप आए हो, बहुत ही अच्छे, आपके पर्सन ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप मिले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल जब भी आपके साथ रहे होंगे, उनको खाने पीने रहने कि कपड़े पैसे किसी भी चीज़ की उनको तंगी नहीं हुई होगी, आप उनके लकी चार्म हो। ये चीज़ आपके पर्सन भी अभी समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही मतलब बुरे दौर से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, बहुत बुरे दौर से। क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि जो दिया है वही ले रहे हैं, स्टक है, कोई भी नहीं ले सकते हैं। आज तो आप भूल जाओ, आज तो उनका सुबह बहुत ही ख़राब निकला है, मतलब हो सकता है फिजिकली, मेंटली, हार्डली, सब तरफ से मेरे को मतलब कुछ ऐसा, मतलब सिचुएशन, कुछ ऐसा माहौल ऐसा लग रहा है। स्टक हैं, बंधे हुए हैं, जजमेंट आ रहा है। तो टिट फॉर टैट, जो जैसा किया है वैसा उनको मिल रहा है। एक तो आपके पर्सन कैरेक्टर लेस भी थे, बहुत सारे ऑप्शंस को ढूंढना, बहुत सारे जगह पे मुंह मारना, बहुत जगह पे ऐसा करना। तो एक कैरेक्टर लेस व्यक्ति को भगवान जो है ना अच्छे तरीके से उनको मतलब वाट लगा के बैठे हैं, आपको दूर किए हैं। तो ऐसे पर्सन से इस वक्त दूर रहिए आप, यही सजेशन आ रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने का समय, देखिए यहाँ भी आ रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्म होने का समय आ गया। अगर आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ भी एक ट्रांसफॉर्म होना मतलब अवेकन होना, और यहाँ भी अवेकनिंग है ना, यहाँ भी अवेकनिंग। तो जागृति लाना, स्पिरिचुअलिटी मतलब कहते हैं हम, और समझना अपने सोल का कनेक्शन का और ऊपर वाले का कनेक्शन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही है, और ये जो है आपके पर्सन जो है तड़प रहे हैं, बेचैन है आपके साथ कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, बातें करने के लिए। उनको रहा नहीं जा रहा है, पागल हो रहे हैं, हेल्थ ख़राब है, वेल्थ ख़राब हो रहा है, कैरियर भी ख़राब हो रही है उनकी, स्टक है, सब तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कहते हैं ना अच्छा समय चलता है तो बहुत अच्छा समय चलता है, तो देखिए जब इतना बुरा समय पर्सन पार्टनर का चलेगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी आपके ऊपर होगा, ये भी ध्यान रखना आप। ये जो आपकी रात की नींद, किनको किनको रात को नींद नहीं आ रही थी, नींद खराब हुई है बताना, पर सपने आते हैं, परेशान होते हैं, उठ कर बैठ जाते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मिडनाइट में उठ के पानी पीने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कौन कौन लोग हैं। क्योंकि जब पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप भी परेशान होंगे। तो एक तो आपके पर्सन स्पेल कर रहे हैं आपको पास लाने के लिए, पास्ट में भी किए थे, उनका खामियाजा भुगत रहे हैं, और दूसरा आप दोनों के रिलेशनशिप में भी कोई स्पेल वर्क हो रहा है ताकि आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर चले जाएं, एक दूसरे से ना मिलें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके पर्सन की होगी जो उनको चाहिए होगी, उनके जो भी चीज़ें हैं आप लोग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई और भी व्यक्ति हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आग लगा के बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके पर्सन की आदत थी, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं आपके पर्सन ने, वो सारी चीज़ें जो है इस वक्त भारी पड़ रही है उनको। और डोंट वरी, आपके रिलेशनशिप में जो है जजमेंट आ रहा है, तो आप जैसा किए हैं आपको मिल जाएगा, मतलब। और जो रोने वाले हैं उनको उनका मतलब ये मिल जाएगा, जो रुलाने वाले हैं उनको उनका मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक जजमेंट आ रहा है, एक परमात्मा की वो आ रही है। तो परेशान मत होइए, जो जैसा किया उसको वैसा मिल जाएगा।
तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसे व्यक्ति से इस वक्त मैं नहीं कहूँगी कि आप फ़ोन कॉल उनका उठाएं, क्योंकि आपका एनर्जी जो है बहुत स्टक करेंगे, और पहले भी आपकी एनर्जी स्टक करते आए हैं। आपकी अच्छी एनर्जी को हमेशा चोरी करते आए हैं। आपके पर्सन हमेशा चोरी किए हैं। आप बीमार रहे हैं, आप बेड पे पड़े रहे हैं, और आपकी एनर्जी को चोरी करके ब्लैक मैजिक तंत्रा मंत्रा इनको आता है, और आपकी अच्छी एनर्जी को चोरी करके अपने लिए यूज किए और आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देते थे। अभी जो है इस वक्त जो है आप परेशान मत होइए, आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी एनर्जी में नहीं आएंगे, आपका पर्सन जो है आपकी एनर्जी को चोरी करते रहेंगे, आपके खून पीते रहेंगे, जोंक की तरह रहेंगे। आइए, डंडे उठा के आइए, पावर में आइए। हीलर की तरह है तो उस तरह से आइए, पावर में आइए। फिर अगले की क्या तंत्रा मंत्रा की औकात है, आप तो उनके बाप बनने वाले हो और थे बाप, इसीलिए आपको इतना हार्ड एग्जाम्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। आपको यूनिवर्स जो है, ये जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स के बहुत पागलपंती है, बहुत ही ऑब्सेस्ड है आपके पागल बोल रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए फिजिकली इंटीमेसी वगैरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहे हैं कि बस समझो तो मतलब क्योंकि हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो, किसी भी तरह का हो, तो इसी सब चीज़ में वार करता है। और आपके पर्सन भी अगर किए हैं तो वो भी रिटर्न जा रहे हैं उनके पास में, तो सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इस तरह की रीडिंग आई है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को पहचानें। आप लोग है ना, वो सोई हुई है, दबी हुई है, धूल से ढका हुआ है, उसको साफ कीजिए, निकालिए और चमकिए। चमकने का समय आ गया है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ठीक है, कंफर्ट जोन जहाँ कहीं भी है कि नहीं यहाँ जाएंगे तो धूप लग जाएगा, नहीं यहाँ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कोई नहीं, जो करना पड़ेगा कीजिए। करने से ही सफलता आती है, बैठने से नहीं आती है। ठीक है, तो कीजिए, उठिए, निकलिए और कुछ कीजिए। ठीक है, तो बस थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।